चुने हुए खुशबुओं से लबरेज गुलाबों की महफिल है। शायरों की हयात व खिदमत पर मबनी प्रोग्राम शेरो सुखन देखिए हर जुमा रात 9:30 बजे और हर सनीचर दिन में 1:30 पर सिर्फ डीडी उर्दू पर। वेस्ट इंडीज की टीम को दी शिकस्त, अब बारी श्रीलंकाई टीम की। टीम इंडिया तैयार है अपने अगले मिशन के लिए। देखिए 3 मैचों की T20 सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर। अब लड़के वालों से कहना कि इतनी संस्कारी है वो, इतनी संस्कारी है, और जवान की तो इतनी मीठी मानो के शक्कर का टुकड़ा। सर फूटने पर ही तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब देखना, अब सारी दुनिया मेरी सुपली को देखेगी, उसकी सही कीमत समझेगी। कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। जे के मुमताज़ तरक्की पसंद शायर सलाम मसली शहरी का असल नाम अब्दुलसलाम और तखल्लुस सलाम था। वह 1 जुलाई 1921 को उत्तर प्रदेश मसली शहर जिला जौनपुर में पैदा हुए। पहले उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया और 1935 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और मिडिल स्कूल से 8वीं दर्जे का इम्तहान पास किया। तालिब इल्मी के ज़माने से नज़्म व नस्र लिखने लगे थे। मुलाजमत का आगाज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुतुब खाने से शुरू किया। 1943 में ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हो गए। उम्र के आखिरी अय्याम में उर्दू सर्विस में बतौर प्रोड्यूसर भी काम किया। सलाम मसली शहरी तरक्की पसंद ख्यालात और नजरियात के मालिक थे, जिसकी झलक उनकी शायरी में नुमाया तौर पर मिलती है। रोमानी शायरी में मुनफरिद राह निकालने वाले शायर सलाम मसली शहरी ने गजल और नज़्म दोनों असनाफ सुखन में तबाज़माई की। उन्होंने एक बिल्कुल नए तर्ज की रोमानी शायरी की। वो नौजवानों में बेपनाह मकबूल थे। उन्हें उर्दू खिदमत के एतराफ़ में पद्मश्री का एजाज़ दिया गया। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू की खुसूसी पेशकश शेर व सुखन और मैं हूँ आपका मेज़बान शफ़ी अयूब। शेर व सुखन में हम बात करते हैं शायरों की, हम बात करते हैं शायरी की, हम उर्दू शायरी की बात करते हैं। उर्दू के उन मुमताज़, नामवर, अहम शुरा के बारे में गुफ्तगू करते हैं और उनका कलाम भी सुनते हैं, जिन्हें ज़माने ने कभी भुलाया और कभी याद किया। उत्तर प्रदेश में एक तारीख़ी मकाम है जिसे शिराज़ हिंद के नाम से जानते हैं, यानी जौनपुर। उसी जौनपुर के मछली शहर में एक बड़ा शायर पैदा हुआ जिसे दुनिया सलाम मछली शहरी के नाम से जानती है। सलाम साहब अगरचे बाकायदा तालीम हासिल न कर सके,
लेकिन उन्होंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा। ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत के दौरान हिंदुस्तान भर के तमाम नामवर शुअरा और अदीबों से उनकी मुलाकात रही। उसने उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली रोनमा की। सलाम मछली शहरी एक अपने वक्त के एक बड़े शायर थे और आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि वो अच्छे शायर थे। सलाम मछली शहरी की ज़िंदगी इस लिहाज से बड़ी ड्रामाई ज़िंदगी थी। जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि मछली शहर एक बड़ी अहम जगह है जहाँ से बड़े बड़े लोग पैदा हुए और जौनपुर के ज़माने में वो तहसील रहा। जौनपुर से करीब ही 18 किलोमीटर का फासला होगा और लखनऊ अवध का जो इलाका है उससे भी उसकी क़ुरबतें रहीं। सलाम मछली शहरी के जो आबाओ अजदाद थे वो बाहर से आए थे, यानी तुर्क से। ख़ानदानी तौर पर भी वो तुर्क थे और जाहिर है कि जैसे कि पुराने वक्तों के अंदर ये हुआ करता था कि किसी ने किला बनाया और किसी ने कब्ज़ा किया वग़ैरह वग़ैरह, तो वहाँ उनके आबा और अजदाद का भी मामला ये था कि सलाम मछली शहर के अंदर जो पहले से कायम शुदा किला था और जो जागीरें थीं उनके ऊपर वो फ़ौज के साथ आए थे और उनके वो फिर कब्ज़े में आईं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त ने सारी चीज़ों को उनसे छीन लिया। लेकिन एक बात ये ज़रूर थी कि सलाम मछली शहरी का जो ख़ानदान था वो इल्मी और अदबी एतबार से बहुत ज़्यादा वक़ी ख़ानदान समझा जाता था अपने इलाके में। और जौनपुर ख़ुद एक उलमा का एक बहुत बड़ा इलाका रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जौनपुर के अंदर बड़े बड़े आलिम, फाजिल, अदब और मौसीकी के बड़े लोग पैदा हुए और ख़ास तौर से शर्क़ी ख़ानदान ने तो जौनपुर के अंदर एक पूरी मौसीकी का अलग से स्कूल कायम कर दिया। ख़याल जैसे हम कहते हैं वो जौनपुर के शर्क़ी ख़ानदान की शुरुआत ही है। तो इस लिहाज से जो उनका ख़ानदान था वो अपने इलाके का मज़हबी एतबार से भी अहम ख़ानदान था और अदबी एतबार से भी बड़ा अहम ख़ानदान था। तो 1919 या 1921 इसके दरमियान सलाम मछली शहरी की पैदाइश हुई और वो कई भाइयों के और बहनों के एक भाई थे और सबसे बड़े थे। चूँकि 1921 और 1919 का मामला यह है कि उस ज़माने में तारीख़ पैदाइश पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया जाता था, तो जो उनकी सर्टिफिकेट की जो तारीख़ पैदाइश है वो 1921 है। लेकिन उन्होंने अपनी एक जगह लिखा है कि मेरा तारीख़ पैदाइश 1919 और कहीं 1920 लिखा है। तो बहरहाल वो इसी दरमियान उनकी पैदाइश हुई। लेकिन उनका जो ख़ानदान था ज़ाहिर है वो इल्मी एतबार से तो बहुत बुलंद था, लेकिन माली एतबार से वो इतना ज़बरदस्त नहीं था। लेकिन उनके आबा व अजदाद ने, उनके वालिदैन ने उनको पढ़ाया और उन्होंने इब्तदाई तालीम अपने ही मछली शहर से, अपने इलाके से हासिल की और उसके बाद में उन्होंने फैज़ाबाद और लखनऊ से तालीम मुकम्मल करी। सलाम मछली शहरी के कलाम में बला की दिलकशी थी। वो जो चेहरे थे हुस्न के तूफ़ान की तरह, वो जो चेहरे थे हुस्न के तूफ़ान की तरह, कमरों में चुप हैं कागज़ी गुलदान की तरह। गालिब के शहरे शाहिदो नगमा में हम सलाम, बिखरे पड़े हैं मीर के दीवान की तरह। आइए ये कलाम सुनते हैं खुसूसी तरन्नुम के साथ, मौसीक़ी के साथ। कमरों में
सलाम मछली शहरी का कमाल ये है, एक तरफ वो अपनी रूमानी गज़लों के लिए जाने जाते हैं, दूसरी तरफ फ़िक्र अंगेज़ नज़मों के लिए जाने जाते हैं, और जब गीतों का मजमुआ पायल शाया हुआ तो उन्हें एक अहम गीतकार के रूप में भी कबूल किया गया, उनकी सताइश की गई। जिस वक्त सलाम मछली शहरी ने अपनी शायरी का आगाज़ किया, सलाम मछली शहरी ने तकरीबन 13 साल या 12 साल की उम्र में शायरी के मैदान में कदम रख दिया था। और इब्तदाई सतह पर जाहिर है कि जैसे कि एक जवान बच्चे के उमंगें होती हैं, वो शायरी में वो तमाम गज़ल से उन्होंने की थी। लेकिन चूँकि उस वक्त रोमानवी तहरीक भी अपने शबाब पर थी, उसी के साथ साथ तरक्की पसंद तहरीक का एक की दागबेल पड़ रही थी, और इसके अलावा भी दूसरे नज़रियात जो थे वो उस वक्त यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद थे। तो सलाम मछली शहरी इन तमाम नज़रियात की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रवा दवा हुए। इब्तदाई सतह पर जैसे कि तरक्की पसंद शायरों का अक्सर रवैया रहा है कि वो रोमानवी रहे, और रोमानवियत जो थी वो तरक्की पसंदी से कहीं कहीं जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो अंडू कर रही थी, क्योंकि रोमानवियत जो थी वो तरक्की पसंद तहरीक से पहले थी। तो जाहिर है कि उस वक्त हिंदुस्तान की जो तहरीक आज़ादी थी वो भी ज़ोरों पर थी, हुब्बुल वतनी भी ज़ोरों पर थी, तरक्की पसंद तहरीक भी ज़ोरों पर थी। सलाम मछली शहरी, जो मैंने जैसे कहा कि रेडियो से जुड़े हुए थे और उनको तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी पड़ती थी, क्योंकि रेडियो का और जो मीडिया का जो लोग होते हैं वो किसी एक ढाबले में बंद होकर नहीं रह सकते, और ये तमाम अगर आप देखेंगे तो सब जगहों पर ये चीज़ दिखाई देगी। इसलिए इब्तदाई सतह पर वो तरक्की पसंदी से बड़े मुतासिर हुए, क्योंकि गरीबों की दुख दर्द की बात थी और सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत थी, उसी के अंदर हमारी जो आज़ादी की तहरीक थी वो भी पिन्हा थी। तो सलाम मछली शहरी भी उसी की तरफ राग़िब हुए और उनके नज़रियात से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया। लेकिन सलाम मछली शहरी एक ऐसे जहन के आदमी थे कि जो किसी एक नज़रिए और किसी एक तहरीक में के पाबंद नहीं हो सकते थे। यहाँ तक कि मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि उनका ख़ानदानी बैकग्राउंड, और वो ख़ुद हाफिज़ भी थे, कुरान हिफ्ज़ भी किया था उन्होंने, तो कुछ सिपारे हिफ्ज़ किए थे। तो मज़हबी एतबार से वो बहुत जिसे कहते हैं बेदार आदमी थे, बेदार मग़ज़ आदमी थे। लेकिन जब वो इलाहाबाद और लखनऊ की अदबी फ़ज़ा और रेडियो से जुड़े और कुछ ऐसे लोगों से उनके वास्ते हुए, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क उन्होंने इस्लाम पर ही लगाया। उनकी बहुत सारी नज़में उस ज़माने की ऐसी थीं कि जिनसे ये पता चलता है कि वो तकरीबन खुदा के मुनकिर हो चुके थे। इसलिए वजह क्या थी कि मार्क्स की जो तहरीक थी, तरक्की पसंद जो तहरीक थी, उसके अंदर जहाँ बहुत सारी चीज़ थी, एक बहुत जुमला आम था कि मज़हब जो है वो गरीबों के लिए अफ़ीम का काम करता है। ये एक जुमला बहुत आम था, हालांकि मार्क्स ने चाहे वो जिस एतबार से भी कहा होगा, तो आम तौर से ला मजहबियत और तरक्की पसंदी या कम्युनिज़म एक दूसरे के मुतरादिफ समझे जाते थे, तो ऐसा भी हुआ। लेकिन उसके साथ साथ सलाम मछली शहरी का फिर दिमाग पलटा, और ये एक बड़ी अजीब बात थी कि सलाम मछली शहरी जो थे वो हिंदुज़म की तरफ राग़िब हो गए। सलाम मछली शहरी के कलाम का जब भी हम मुताला करते हैं या मौसीक़ी के साथ सुनते हैं तो हमारे जज्बात में एक नई गर्मी पैदा होती है, वो एक उम्मीद जगाते हैं, वो हमें अंधेरी रातों में एक किरण नज़र आने वाली कैफियत में लेकर चले जाते हैं। वो कहते हैं, हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है, हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है, हयात सागरे रंगी में ढल तो सकती है, हयात सागरे रंगी में ढल तो सकती है। हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है, हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है, हयात सागरे रंगी में, हयात सागरे रंगी में ढल तो सकती है, हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है। असर गरे सनी सधनी मदा गरे सनी सा, हवा ज़माने की।
छोड़ रहे हो मुझे अंधेरे में, वहीं से राहे मोहब्बत, वहीं से राहे मोहब्बत निकल तो सकती है। हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है। हवा ज़माने की तेरी निगाहें करम की कसम है अब भी मुझे, तेरी निगाहें करम की कसम है अब भी मुझे। यही यकीन की दुनिया, यही यकीन की दुनिया बदल सो सकती है। हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है। हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है। हयात सागरे रंगी में, हयात सागरे रंगी में ढल तो सकती है। हवा ज़माने की साक़ी बदल तो सकती है, बदल तो सकती है, बदल तो सकती है। सलाम मछली शहरी एक तरफ मुशायरों में मकबूल थे, एक तरफ मूसीक़ारों ने उनके कलाम को मूसीक़ी से सजाया, दूसरी तरफ जामियात में, यूनिवर्सिटी में सलाम मछली शहरी को पढ़ाया गया। सलाम मछली शहरी के कलाम पे पीएचडी और एमफिल की डिग्रियां हासिल की गईं। आइए ये भी देखते हैं कि माहिरीन इल्म व अदब क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं सलाम मछली शहरी के बारे में। कि सलाम मछली शहरी अपने वक्त का बड़ा शायर था। बड़ा शायर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सलाम मछली शहरी ने जिस तरह की नज़में कहीं, और ये वो ज़माना है कि जब गज़ल जो है वो उसका रिवाइवल हो रहा है, और जहाँ पर हसरत भी हैं और जिगर भी हैं और दूसरे लोग हैं, वहाँ पर जोश मलियाबादी जिस तरह जैसे शायर भी हैं जो नज़्म गो हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि गज़ल अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से आगे बढ़ा रही है। तो सलाम मछली शहरी ने नज़्म को, फॉर्मेट को और नज़्म को अवामी सतह के ऊपर लेकर आए, और सबसे ज़्यादा उनकी नज़्में मुशायरों में पसंद की जाने लगी। इस बात पर बहुत सारे नाक़दीन जो हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि सलाम मछली शहरी अपने वक्त का सबसे अच्छा मुशायरे का शायर था। और सूरत हाल ये थी कि सलाम मछली शहरी की शोहरत और उनकी मकबूलियत इतनी थी कि जब चीन का ने हमला किया था हिंदुस्तान पर और ये चल रहा था, तो सलाम मछली शहरी ने एक मुशायरे में, और ये वो मुशायरे वो हुआ करते जिसमें 10-10 और 20-20 हज़ार लोग हुआ करते थे, और सुनने वाले किस तरह के होते थे ये आज के मुशायरे नहीं हैं। तो सलाम मछली शहरी ने अपनी नज़्म पढ़ते वक्त जो चीन और हिंदुस्तानियों की हिमायत में लिखी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं नज़्म बाद में सुनाऊंगा, और अपनी जेब से कलम निकाला था और कहा था कि मैं इस कलम की नीलामी कर रहा हूँ, और जो सबसे ज़्यादा इसके पैसे देगा मैं वो कलम उसका होगा। तो बहरहाल बहुत बड़ी बड़ी बोलियाँ लगीं, और जो पैसा आया वो उन्होंने हिंदुस्तान के जो फ़ौजियों के फंड में उसको जमा किया। तो ये उनकी सूरत हाल थी। तो सलाम मछली शहरी बुनियादी तौर पर हुब्बुल वतनी से सरशार थे। हिंदुस्तान की अज़मत, उसकी जो खूबियाँ थीं, उसकी मशरक़ी तहज़ीब, ये उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। तरक्की पसंदी से जहाँ
वो मुख्तलिफ होते थे, वो इसी वजह से होते थे कि तरक्की पसंदियत का जो कंप्लीट नज़रिया था या है वो इम्पोर्टेड नज़रिया था, यानी बाहर से मार्क्सों या दूसरे वगैरह वगैरह हमारे सामने उनके एक पैटर्न था। लेकिन सलाम मछली शहरी उससे मुख्तलिफ तरक्की पसंद होते हुए भी उससे मुख्तलिफ इसलिए थे कि वो हिंदुस्तानी तहज़ीब को सबसे ज़्यादा पसंद करते थे और मशरक़ी तहज़ीब के दिल दादा थे। उनकी नज़मों में जा बजा इस बात का इजहार मिलता है। उन्होंने खुसरू को जो है वो जब खराज अक़ीदत पेश की, उनकी पहली नज़म है और उसको खराज अक़ीदत पेश की है, तो उसमें किस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान की तारीफ़। सलाम मछली शहरी ये भी कहते हैं कि फूलों के देश चाँद सितारों के शहर में, फूलों के देश चाँद सितारों के शहर में, बर्बाद हो रहा हूँ निगारों के शहर में। ये खूबसूरत कलाम डीडी उर्दू की खुसूसी पेशकश मौसीक़ी और तरन्नुम के साथ समाअत फरमाएं।
बनूंगा खुसरवे मेहताबे सलाम, बस मैं बनूंगा खुसरवे मेहताबे सलाम। सोचा है ये धुएं के गुबारों के शहर में, सोचा है ये धुएं के गुबारों के शहर में बर्बाद हो रहा हूँ निगारों के शहर में, फूलों के देश चांद सितारों के शहर में, फूलों के देश चांद सितारों के शहर में, सितारों के शहर में, सितारों के शहर में। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर सुखन। आपने सुना कलाम सलाम यानी सलाम मछली शहरी का कलाम तरन्नुम के साथ। सलाम मछली शहरी के फ़िक्र फ़न पे गुफ्तगू हुई। उम्मीद है हमारे दीगर प्रोग्राम की तरह इस प्रोग्राम को भी आपने पसंद किया। आप अपने तासुरात से हमें नवाजते रहें। हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे किसी और बड़ी शख्सियत के साथ। शुक्रिया।